वेलकम टू जावा एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। क्या है वो है हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप बताइए हमें। क्वेश्चन क्या है ये सबको पता ही होगा लगभग। ये जो है इनका नाम है MS धोनी। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के कितने शतक हैं सबको पता है, कितने सेंचुरी सचिन तेंदुलकर ने बनाई है। विराट कोहली ने कितने सेंचुरी बनाई है ये भी सबको पता है, सचिन के 100 हो गए हैं और विराट कोहली के 73 हैं। ठीक है, क्या आपको पता है कि MS धोनी के नाम कितने सेंचुरी है? अगर पता है तो बताइए। ठीक है, आइए हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर में बस एक ही बात ध्यान रखना है कि कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा और इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। बस इतना ही बात है। अब इस बात को कहने का तरीका अलग अलग हो सकते हैं कि कंडक्टर में वो क्या खास चीज है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इंसुलेटर में वो क्या चीज नहीं है जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। चाहे कॉपर हो, अल्युमिनियम है, जो भी है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। लकड़ी है, प्लास्टिक है, बोतल है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? आखिर वो क्या चीज है कंडक्टर में, वो खास क्या बनाती है, उसमें कौन सा चीज है जो कि इंसुलेटर में नहीं है। ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज भी करेंगे। जहां हमको कंडक्टर का यूज होगा, जहां करंट फ्लो कराने का यूज होगा, वहां पे हम कंडक्टर का यूज कर लेंगे। और ऐसा जगह जहां पे करंट फ्लो नहीं कराना है वहां पे हम इंसुलेटर का यूज कर लेंगे। तो अपने अपने देख लेना है हमको कहाँ यूज किसका करना है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं छोटा सा। आप देखिए यहाँ पे है कॉपर का वायर है। ठीक है, इस कॉपर वायर में देखिए ये जो अंदर है ये जो होता है कॉपर का वायर होता है। ठीक है, इसमें हमको करंट फ्लो कराना है तो हमने कॉपर का वायर ले लिया। लेकिन इस पॉइंट को हमें पकड़ना होता है या टच करना होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, तो हमने यहाँ पे प्लास्टिक का लिया है जो है इंसुलेटर और ये है कंडक्टर। समझ में आया बात? तो कंडक्टर का कहाँ यूज कर रहे हैं जहाँ पे हमको करंट फ्लो कराना है, और इंसुलेटर का यूज कर रहे हैं जहाँ पे हमको करंट फ्लो नहीं कराना है। एक ही वायर में आपको दोनों दिख रहा है ये बात कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। समझ में आई बात? तो कंडक्टर इंसुलेटर में बस इतना ही है, एक में करंट फ्लो करेगा, एक में करंट फ्लो नहीं करेगा। और इसी बात को कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसका यूज अपने अनुसार हम कर सकते हैं कि कहाँ हमको कंडक्टर का यूज करना है, कहाँ हमें इंसुलेटर का यूज करना है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे देखते हैं टॉपिक। डिफिनीशन देख लेते हैं पहले कि कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफिनीशन क्या कहता है। वही बात जो हम अभी उस टाइम से बोलते आ रहे हैं, एक ही बात कि कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है बस। कंडक्टर आर दो सबस्टेंस, कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। ठीक है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इंसुलेटर में वही बात लिखा गया है कि इंसुलेटर आर दो सबस्टेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, इसमें नहीं फ्लो करेगा, आर कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, जो बात हम बोलते आ रहे हैं उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब भी पूछा जाए तो आपको सिल्वर का नाम लेना है। ठीक है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिल्वर है। एक पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिए। आइए मेन पॉइंट आपका जो है वो है कंडक्टर इंसुलेटर का डिफरेंस। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे सही है, समझ लिए हम कंडक्टर इंसुलेटर। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको ये पॉइंट, कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस बताइए। 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे। यहाँ पे 6 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक, सिंपल से पॉइंट है, इसी में से 5 पॉइंट आपको लिख देने हैं। ठीक है, आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। पॉइंट कुछ नहीं है, जो हम बात बोलते आ रहे थे उसी बात को अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। बार बार हम वही बोल रहे हैं कि इंसुलेटर कंडक्टर कुछ टॉपिक नहीं है, एक ही बात को घुमा के अलग अलग तरीके से लिखा गया है। आप सोच रहे हैं कैसे? देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है कि अ कंडक्टर अलाउ द करंट टू फ्लो। उस टाइम से हम यही ना बात करें कि उसमें करंट फ्लो होगा, तो कंडक्टर अलाउ टू करंट टू फ्लो इजिली थ्रू इट, आसानी से इसमें करंट पास करेगा। वही बात इसमें होगा, एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउड करंट टू फ्लो थ्रू इट, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये आसानी से उसमें करंट फ्लो नहीं होने देगा, तो इंसुलेटर हो गया। अगला चार्ज जो हम अगला बात हम जो बोल रहे हैं वही बात हम कर रहे थे कि कंडक्टर में क्या खास बात होता है कि इसमें करंट फ्लो करेगा, और इंसुलेटर में क्या नहीं होता है कि जिससे वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो कंडक्टर में होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। वही बात इसमें लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर एब्सेंट, इसमें नहीं होगा इंसुलेटर में। ठीक है, इन इंसुलेटर। ठीक है बात? क्यों होगा? कंडक्टर में क्या खास बात बनाती है? उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इंसुलेटर में क्या नहीं होता है? उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। आइए अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसमें लिखा गया है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी हाई एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी लो।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट लिखा गया है थर्मल कंडक्टिविटी, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ भी लिखा है कि इसमें हाई होगा वेरी, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी वेरी लो और इसमें वेरी हाई। इसका मतलब क्या है समझते हैं। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना, तो इसी का एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं ये बना हुआ है वुड का, लकड़ी का, ये बना हुआ है आयरन का, ठीक है, आयरन का ये बना। इस वुड को, लकड़ी को अगर इस पॉइंट पर हम हीट दें, इस पॉइंट पर अगर हीट दें तो क्या लगता है ये हीट इसमें पास करेगा क्या, इस पॉइंट तक हीट पहुंचेगा इसमें? सोचिए, जैसे कि ये सोच रहे हैं आप भी सोचिए इस भाई साहब की तरफ। इसमें बताइए कि अगर इस पॉइंट पर हम हीट दें तो क्या इसमें फ्लो करेगा, इस पॉइंट तक पहुंचेगा, इसमें फ्लो कर दे? सोचिए और बताइए, क्योंकि ये बना हुआ है आयरन का और ये बना हुआ है वुड का, ठीक है। तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि लकड़ी के एक एंड हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या वही हीट ऐसे फ्लो करके आपका हाथ यहाँ पे है पकड़े हुए हैं तो आपका हाथ जल गया? लकड़ी के केस में ऐसे होता है? कभी नहीं होता। लेकिन वही केस में, आयरन के केस में ऐसा होता है। मतलब आयरन के केस में हीट फ्लो कर रहा है आयरन में, और इसमें लकड़ी में हीट फ्लो नहीं कर रहा है। समझ में आया बात? तो जिसमें हीट फ्लो नहीं कर रहा है वो इंसुलेटर होता है। मतलब इंसुलेटर में ना ही करंट फ्लो करता है ना ही हीट फ्लो करता है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे लिखा होगा वेरी लो, ये एकदम ऐसा नहीं कि एकदम नहीं फ्लो करता है, मतलब कम करता है। लकड़ी तो गर्म होता है बहुत, लेकिन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू आयरन, आयरन के कंपेयर में, ठीक है। इसमें लिखा गया वेरी हाई। तो समझ में आया थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? थर्मल का मतलब ही होता है हीट, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेटर में लो होता है और थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्टर में वेरी हाई होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिए, फिर वही बात जो पॉइंट 1 और 2 में था, 1 और 2 में था, वही पॉइंट इसमें लिखा गया है, ठीक है। 1 और 2 पॉइंट को ही अलग अलग तरीके से इस दोनों पॉइंट को हम इस पॉइंट में लिखे हैं। अब देखिए कैसे, इसमें लिखा है द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज वेरी लो, इसमें लिखा गया है द रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई। अब रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? रेसिस्टेंस का मतलब हुआ, इस रेसिस्टेंस का मतलब हुआ कि जो करंट को रोके, करंट को फ्लो होने से जो रोके। तो हम बार बार कह रहे हैं कि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए लिखा गया रेसिस्टेंस इसमें हाई है और इसमें लो है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करेगा। तो रेसिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है। लेकिन कंडक्टर में तो रेसिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कराना है हमको, ठीक है। समझ में आता कि रेसिस्टेंस जो होगा कंडक्टर में वो लो होगा और रेसिस्टेंस जो होगा इंसुलेटर में वो बहुत हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, केवल एग्जांपल है, कॉपर एल्युमिनियम, इसमें है पेपर वुड। देख लीजिए एक पॉइंट लास्ट है कि कंडक्टर्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। इसका यूज कहाँ होगा? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जहाँ बनाना होगा वहाँ पे यूज करेंगे, जैसे वायर बनाना होगा वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। इंसुलेटर का यूज कहाँ करेंगे? वायर का कवर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको कहाँ यूज करेंगे? सेफ्टी पर्पज के लिए। समझ में आया बात? अगर पॉइंट समझ में आ गया हो तो एक बार और आप देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बस इतना ही है, आगे क्या बढ़ते हैं, टॉपिक हमारा खत्म है, ठीक है।